गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 27 जून 2024। 27 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सो आपका आंसर हो जाएगा 11 पदक। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन किया। युवा भारतीय दल ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 11 पदक जीते। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईपी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने नई ड्रोन नीति की घोषणा की और उन्नयन, कृषि और एआई रोजगार अवसरों के लिए शिक्षण बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रत्येक कॉलेज में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक उद्यान विकसित किए जाएंगे। केरल की बात करें तो केरल के हाल ही में कोझिकोड शहर को, कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। हरियाणा के मोरनी हिल्स में आग लगने के कारण ये न्यूज़ में है। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कुल मिला के 82 रामसर साइट अभी वर्तमान में है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालू बार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक कैप्टन मनोज पांडे जैसे सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करता है। स्थानीय निवासियों ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल विजय दिवस से पहले के समारोह में ब्रिगेडियर ओपी यादव सेवानिवृत्त के नेतृत्व में युद्ध स्थल तक ट्रैक शामिल था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? सो भी हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में रविवार को भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र BCORE का उद्घाटन किया गया। यह दक्षिण एशिया में अपने तरह का पहला ऐसा केंद्र है जहां ओलंपिक को लेकर रिसर्च और शिक्षा का प्रावधान है। यह दुनिया के स्तर पर 71वां ऐसा केंद्र है जिससे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मान्यता मिली हुई है। इस केंद्र का उद्देश्य विद्वानों, पेशेवरों, खेल कर्मियों, प्रशिक्षकों और ओलंपिक को लेकर उत्साही लोगों में रिसर्च आधारित ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हाल ही में एक स्नेक ईल की एक प्रजाति की खोज की गई है। असम सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री CM
योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे का बनाया जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर भी है। ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी क्या है? कोटा। भर्तृहरि महताब जो इससे पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रमोद कुमार मिश्रा जो प्राइम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए। जेपी नड्डा जो राज्यसभा के नेता चुने गए हैं, लीडर। और जयप्रकाश नड्डा कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अभी हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 200 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान हासिल की। इसके अतिरिक्त रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ सर्वाधिक छक्के 132 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया और 19,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लॉकी फर्ग्यूसन जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 4 ओवर मेडन ओवर देने का रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में। ट्रेंट बोल्ट जो ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जून 2024 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा गिरिजा सुब्रमणियन। गिरिजा सुब्रमणियन को 19 जून 2024 से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। वह भारतीय बीमा संस्थान की फेलो सदस्य और चार्टर्ड इंश्योरेंस संस्थान लंदन की एसोसिएट सदस्य भी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसका प्रशासन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कंपनी है। अतुल कुमार चौधरी की बात करें तो इन्हें हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCIL का नया महानिदेशक बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जून 2024 तक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख को उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने के लिए प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। यह घोषणा उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने 24 जून 2024 को लेह में एक समारोह में की थी। लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल की है, जो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सिक्किम, सिक्किम ने हाल ही में सागा दावा महोत्सव मनाया गया। केरल, केरल के कोझिकोड शहर को लिटरेचर ऑफ सिटी का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। हरियाणा, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNA के रूप में नामित किया है? किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। सो आपका आंसर हो जाएगा कीनिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीनिया को प्रमुख नाटो सहयोगी MNA का दर्जा दिया है, जिससे द्विपक्षीय रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि होगी। MNN पदनाम अमेरिका से सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बिना रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग में विशेषाधिकार प्रदान करता है। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्पेन की बात करें तो स्पेन ने हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां मेंबर बना। स्वीडन, स्वीडन जो हाल ही में नाटो का मेंबर बना है, 32वां। आर्मेनिया, जिन्होंने हाल ही में रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा आर्मेनिया ने हाल ही में फलस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा को हाल ही में DRDO द्वारा रडार का पता लगाने में कमी लाने के लिए डिजाइन किया गया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैप रॉकेट MOCR प्राप्त हुआ है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना, जिसके प्रमुख कौन है? DK त्रिपाठी। DRDO ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट MOCR सौंपा है। DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर, ये कहाँ विकसित किया गया? रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा ये विकसित किया गया। इस प्रौद्योगिकी में माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैप MOC का उपयोग किया गया है, जो प्लेटफॉर्मों के चारों ओर एक कवच बनाता है, जिससे रडार का पता लगाना कम हो जाता है। इस माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैप MOC को DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने विकसित किया है। भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं, कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी। सो देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स डे के क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? सो ये श्रीनगर को किया गया है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो भारत कर रहा है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया? तो ये इन्होंने किया है, अंकटाड ने। हाल ही में किस अंतर सरकारी निकाय ने ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES। हाल ही में भारत और राष्ट्रीय डायरिया
रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा। हाल ही में रूस के कजान में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम्स में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? सो 8वां स्थान रहा। सो चलते हैं आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने जो पिछले सेशन किए हैं उनके प्रश्न हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। आपको जितने भी इनके आंसर आ रहे हैं उतने कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।